माँ के सो जाने पर बेटी ने माँ के छोटे बॉयफ्रेंड को इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की। जब बेटी अपने कमरे में गई तो बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे गया। ये उन दोनों के बीच पहली बार हुआ था। हालांकि अमीर माँ ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ महसूस हुआ। अगली सुबह उसने तुरंत बेटी को बताया कि वह जल्द ही जैक से शादी करने वाली है और अब उसे एक नया पिता मिलेगा। जैक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। कैथी ने ऊपर से तो कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी थी। वह अपने होने वाले सौतेले पिता से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से वह अपनी भावनाओं को नहीं दिखा सकती थी। जैक भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरू करे। देर रात जब माँ सो गई तो जैक चुपके से कैथी के कमरे में गया, क्योंकि वह भी उस लड़की से प्यार करने लगा था जो लगभग उसकी ही उम्र की थी। लेकिन उसे अमीर माँ का पैसा चाहिए था, इसलिए वह उसके आगे पीछे घूमता रहता था। जब वे दोनों अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बताने वाले थे, तभी माँ वहाँ आ गई। उसने कैथी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे अगले ही दिन स्कूल वापस जाने के लिए कहा। माँ को लगा कि बेटी चली जाएगी, लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि कैथी का जाने का कोई इरादा नहीं था। और तो और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया था, शायद माँ को चढ़ाने के लिए। माँ को समझ नहीं आया कि कैथी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कब से रहने लगी थी, लेकिन जैक के सामने वो कुछ कह नहीं पाई, इसलिए उसने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए वहीं रहने दिया। लेकिन माँ को नहीं पता था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसे चाहता था। रात में दोनों अपनी पुरानी बातें याद करने लगे और उनके बीच फिर से प्यार पनपने लगा। जैक ने सही समय पर आकर उन्हें रोका, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर भी जैक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे बस अमीर माँ की दौलत चाहिए थी। अगले दिन वे चारों एक परिवार की तरह पिकनिक के लिए जंगल में गए, लेकिन माँ के एक्स बॉयफ्रेंड के मन में कुछ और ही चल रहा था।